जो विश्वास जताया है उसकी यह वजह है कि मुझे अच्छा खेलना है, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग करनी है। आदित्य, आदित्य टू, एक अच्छा बैटल हमें देखने मिलेगा यह दोनों के बीच, राहुल और आदित्य के बीच। दोनों ही अच्छे खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं आदित्य और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं राहुल। गेंद की दिशा को कैसा समझते हैं, कैसा परखते हैं, यह देखना होगा। यहाँ आते हैं अंपायर की भूमिका में हनीफ और अजय को देख रहे हैं। फील्डिंग की सजावट हम बता सकते हैं, विकेट के पीछे विकेट कीपर। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, कहीं ना कहीं बल्लेबाज को दूर रखने की कोशिश। फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है गेंदबाज का, जिस तरह से डिलीवर करते हैं उसके बाद जो वो दिशा, चेस्ट ऑन गेंदबाजी ज़्यादातर करते हैं, अपने सीने को बिल्कुल बल्लेबाज के सामने लेकर आते हैं जब गेंदबाजी करते हैं। और उसी वजह से तेज़ी के साथ पिचिंग होने के बाद गेंद जो है विकेट कीपर के दस्तानों में जाती। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला यहाँ पर गेंद, निश्चित रूप से एक रन आता हुआ, एक रन से खाता खोला, टीम का खाता खोला। जगह ज़रूर बनाई थी लेकिन एक फील्डर वहाँ तैनात किया है, अच्छी कप्तानी है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है और एक खिलाड़ी जो है डीप मिड विकेट की दिशा में है। और निश्चित रूप से कप्तान इस से नाराज़ है कि आपको स्टार्ट लेना है, गेंदबाज के साथ स्टार्ट लेना है। आप लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे जब फील्ड करते हो तो आपको स्टार्ट लेकर खेलना है। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं साहिल, साहिल को अपना खाता खोलना होगा। राहुल ने अपना खाता खोला है, एक रन टीम का बना है, एक रन राहुल का बना है। और आदित्य फिर से एक बार अपनी ओर की तीसरी गेंद, रिवर्स खेलने की कोशिश, रिवर्स खेलने की कोशिश, अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल। अतिरिक्त रन की शुरुआत हुई है, एक्स्ट्रास की शुरुआत हुई है। 3 गेंदें हो चुकी है। थोड़े से निराश जरूर है गेंदबाज। दो दो गेंदें 2 रन, एक वाइड बॉल की शक्ल में आता हुआ। पावर प्ले का खेल जारी है, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर है। फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा की ओर, 4 रनों के लिए। मैच का पहला अच्छा हुआ यहां साहिल के बल्ले से। कलात्मक स्ट्रोक हमने देखा, इससे पहले थोड़ा सा हाफ चांस जरूर था राहुल के लिए और इस वक्त साहिल ने पहुंचा दिया है गेंद को सीमा रेखा की ओर 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या अभी कुल मिलाकर 6, बिना किसी विकेट के पहला ओवर प्रगति पर। पिछले मैच में हैट्रिक लिया था आदित्य ने और इस वक्त मैच बदला है, प्लेयर बदले हैं, क्षमता बदली है, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और अच्छा बैटल चल रहा है। निकल कर खेला, यहाँ पर फ्लाई स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात है, 1 रन चुराते हुए। 1 रन के साथ रन संख्या 7, पहला ओवर प्रगति पर। अब राहुल सामना करेंगे आदित्य का। दिशा अच्छी है, जब गेंदें जब पिच होती है तो सीधी निकलती है ऑफसाइड, ऑफसाइड ऑफ स्टंप और विकेट कीपर के दस्तानों में कई गेंदें हमने जाती हुई देखी। मेडन हैट्रिक विकेट भी हमने देखा पिछले मैच में और इस वक्त भी वही कोशिश है कि कहीं ना कहीं बल्लेबाज को बाहर खींचा जाए, ऑफ स्टंप तक खींचा जाए ताकि कम से कम रन बने। यहाँ पर बल्लेबाज चतुराई के साथ, होशियार है बल्लेबाज, चौकन्ना है बल्लेबाज। आप बाहर निकालेंगे तो मैं बाहर निकल के रिवर्स कर खेल के 4 रन ले सकता हूँ, ये क्षमता है। यानी अच्छा बैटल चलता है, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी, यह देखने में रहा। 11 रन बन चुका है, 2 अंकों में यहाँ दोनों बल्लेबाज दिख रहे हैं। साझेदारी पनपते हुए नजर आ रही है। काफ़ी बाहर गेंद निकल गई थी और सोचा कि यहाँ मौका है तो कहीं ना कहीं रिवर्स खेला जाए और 4 रन प्राप्त किया जाए। और राहुल जैसे बल्लेबाज जब खेलते हैं तो सोच और समझ और कैलकुलेटर को लेकर चलते हैं। हवा में गेंद आ चुके हैं, निश्चित रूप से शॉट गलत। अब यहां पर जीवन दान और 2 रन, जीवन दान और 2 रन। वही फील्डर जो आकाश यहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में था,
उसको बदल कर यहाँ लाया गया शॉर्ट मिड की दिशा में, और यहाँ पर भी गलती होती है। कहते हैं कि जिस दिन आपका वो दिन अच्छा नहीं होता है तो गेंदें भी आपकी तलाश में रहती है। यहाँ खड़े थे तो यहाँ एक चांस था और वहाँ आसान सा चांस था, और खिलाड़ी एक ही है और कैच ड्रॉप होते हुए नजर आया। 2 रन बने, 2 रनों के साथ रन संख्या हुई कुल मिलाकर 13 रन। गेंदबाज निराश होंगे इस कैच से। यतीश आए हुए हैं, पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की है और नेट यतीश को देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। इस वक्त बल्लेबाज होंगे साहिल सावंत। अच्छी गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ये सटीक जगह पर गेंदें हैं जो तेज़ी के साथ निकलती है विकेट कीपर के दस्तानों में, और अपने शरीर से शरीर को दूर रखते हुए गेंद को खेलने का प्रयास किया था साहिल ने। शानदार रिवर्स, बहुत ही बढ़िया। निश्चित रूप से 6 रनों के लिए अंपायर का सिग्नल आता हुआ। क्लास टाइमिंग, रिवर्स के लिए इतना अच्छा बढ़िया टाइमिंग, ऐसा लग रहा है कि रिवर्स लेफ्ट हैंडर बैटर बैटिंग कर रहा है। 2 गेंदें हो चुकी है, पहली बिंदी गेंद आई, उसके बाद शानदार तरीके से 6 रनों के लिए एक शॉट रिवर्स के रूप में खेला, जगह बनाई, करारा शॉट। 19 रन बन चुके हैं। बहुत कम समय रहता है जब ऐसी गेंदें आती है, उसको टाइम करना, रिवर्स खेलना, यानी कहीं ना कहती है कि आंखों में जो तेल डालना पड़ता है तब जाकर कहीं ऐसी गेंदें दिखती है और रिवर्स शॉट खेला जाता है। आंखों का कमाल है, नज़रों का कमाल है, निगाहों का कमाल है। निकल कर खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, यहाँ कैच हो सकता है, कोई गलती नहीं हुई। फील्डिंग एक वहाँ फील्डर सजाया गया था, और साहिल चौहान रिवर्स के बाद साहिल सावंत यहाँ अपनी विकेट गंवाते हुए। एक अच्छा शॉट ज़रूर हमने देखा था रिवर्स के रूप में, उसी के बाद लगातार अपनी विकेट गंवाते हुए कोशिश यही रही थी कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारा जाए, टाइम नहीं कर पाए और सीधी कैच डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर के हाथों। 11 रनों का एक छोटा सा सहयोग रहा है साहिल के बल्ले से। 5 गेंदों में 11 रन यहाँ बनाए हैं। टीम की रन संख्या हुई है कुल मिलाकर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल अभी भी डटे हैं, एक जीवन दान निश्चित रूप से राहुल को मिला है, और जीवन दान का कितना लाभ उठाते हैं देखना होगा। कभी कभार खिलाड़ी जीवन दान का बहुत ज़बरदस्त लाभ उठाते हैं और उसके बाद एक पारी सजती हुई नज़र आती है। अब देखना है बाकी बचे हुए ओवर और गेंदों में राहुल किस तरह से मुकाबला करते हैं गेंदबाजों का। बल्लेबाज भावेश आए हुए हैं, अब देखना है किस तरह से साथ देते हैं राहुल का। ये सारे खिलाड़ी जो यहाँ इस वक्त पवन तालाब के ऐतिहासिक मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में अक्सर क्रिकेट में बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट होती रहती है, टूर्नामेंट होते रहते हैं। महाराष्ट्र में हर जगह पे यह खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं। खिलाड़ियों का नाम है और नाम के साथ साथ काम है, और चिपळूण के दर्शक यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बल्ले से लंबे चक्के, लंबे छवे यहाँ देखने मिले। कलात्मक स्ट्रोक निश्चित रूप से 4 रनों के लिए, बहुत बढ़िया। बहुत डिफिकल्ट रहता है इस टाइप का शॉट खेलना, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से 4 रनों के लिए। 4 रनों के साथ रन संख्या कुल हुई 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की दूसरा ओवर प्रगति पर है। हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 स्कोरर हमारे साथ जुड़े हैं। डिजिटल स्कोरिंग में अमान है और अक्षय आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। फिर से एक बार हवा में गेंद है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए, नहीं गलती नहीं होगी, दूसरा विकेट गिरता हुआ उसी दिशा में खेलने की कोशिश चूकते हुए। एक बाउंड्री आपके पास जब आ जाती है तो उसके बाद सोच समझ कर खेलना है, लंबी पारी सजानी है। आप सिर्फ प्रेजेंट होते हो, एक चौवा लगाते हो और उसके बाद जब पवेलियन में आते हो तो इसमें आप संतुष्ट नहीं होंगे।
आपको बारी को सजाना होगा, बारी को संवारना होगा, तब जाकर कहीं अच्छा सम्मानजनक स्कोर हम देख सकते हैं। अमित पाटिल ये एक बड़ा नाम है टेनिस जगत में। अब देखना है कितना योगदान देते हैं, कितने रन बटोर लेते हैं। निश्चित रूप से पिछले मैच में हमने 66 रन बनते हुए देखे हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला होता है तो महत्वपूर्ण मुकाबला होता है, 30-35 से काम नहीं चलता है। यहाँ तो एक लंबा स्कोर होना बहुत ज़रूरी है। मैच अच्छा अगर देखना चाहते हैं तो 65 और 70 के आसपास हो तो एक कांटे की टक्कर हो सकती है, और उसी कांटे की टक्कर के तलाश में दर्शक निश्चित रूप से है। पिछले मैच में ऐसी उम्मीद की किरण जगी थी कि 66 बना है, कोकनी बॉयज़ उसका पीछा करेंगे, लेकिन घातक गेंदबाजी ने कोकनी बॉयज़ के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी। अमित पाटिल जो है अब स्ट्राइक पे होंगे और इस ओवर की अंतिम गेंद यतीश की ओर से फेंकी जाएंगी। यॉर्कर स्पोर्ट्स की ओर से सीधा प्रसारण है, देश विदेश में किया जा रहा है। नीलेश टेरोकर है टीम के इंचार्ज है, पूरी टीम उस यहाँ पर प्रसारण के पीछे लगी हुई है। कट किया गेंद को कवर की दिशा में, करारा शॉट, बाजुओं की ताकत, बॉटम हैंड बहुत अच्छा है। 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ रन संख्या हुई है कुल 27, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 ओवर की समाप्ति, 27 रन, यानी पावर प्ले का निश्चित रूप से लाभ उठाया है। अब बचे है कुल 4 ओवर यानी 24 गेंदों का खेल। 24 गेंदों का खेल अभी बचा है और 24 गेंदों में कितने रन बटोरने में सफल होते हैं यहाँ देखना होगा। और राहुल एक जीवन दान के साथ अभी भी क्रीज पर मैदान में मौजूद है। फिर से एक बार आदित्य अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से तीसरा ओवर पवेलियन की ओर से। पहला सेमीफाइनल हमने देखा सुधीर स्पोर्ट्स ने आसानी से जीत लिया था, और इस वक्त अभी संघर्ष हो रहा है दोनों टीमों के बीच, खरवते और गुहागर के बीच। दो ओवर के बाद फील्डिंग की सजावट, आप फील्डर देख सकते हैं चारों तरफ तैनात है। 30 यार्ड के बाहर भी फैलाव है फील्डरों का। कमिंग मैचेस अभी बहुत होने हैं, सीपीएल आएगा और बहुत से, मुरादपुर में एक शानदार टूर्नामेंट ओपन खेला जाएगा। ऐसे कई टूर्नामेंट, लेदर बॉल का एक टूर्नामेंट यहाँ खेला जाना बाकी है। करारा शॉट खेलना चाहते थे, फॉलो थ्रू में कोशिश जरूर की थी, एक सिंगल आता हुआ, और सिंगल के साथ रन संख्या 28, 28, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। अब तक आदित्य के पक्ष में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिस तरह से राहुल जैसे बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाया है अब तक। अमित पाटिल है, अब देखना है अमित पाटिल किस प्रकार से सामना कर पाते हैं इस कामयाब गेंदबाज का। पवन तालाब का ऐतिहासिक मैदान जब होता है तो यहाँ खिलाड़ी को खेलना खिलाड़ी पसंद करते हैं। सीधे बल्ले से कलात्मक स्ट्रोक और अच्छी कोशिश, शानदार कैच। रनिंग कैचेस बहुत कठिन होते हैं और यहाँ इस खिलाड़ी की सराहना करनी होगी। जैसे ही बल्ले से गेंद निकली और तेजी के साथ गेंद की ओर आते हुए कैच लिया। ये कलात्मक स्ट्रोक जिसे कहते हैं कि लेदर क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे शॉट हम देखते हैं, टेनिस में बहुत कम देखा जाता है। हार्ड लक अमित पाटिल, ऐसे कैचेस होते हैं जिससे मैचेस जीते जा सकते हैं। इसीलिए बारहा हम कहते रहते हैं कैचेस विन द मैचेस, लो कैचेस और जीतो मैचेस। फील्डर्स का आकाश, फील्डर का योगदान बहुत ज़रूरी होता है। कैचेस लेने पे गेंदबाज जो है संतुष्ट होता है, कैचेस छोड़ने पे गेंदबाज नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, कैप्टन भी नाराज़ होता है। एक टीम वर्क है, अभी टीम वर्क आपका अगर सही होगा तो निश्चित रूप से यही परिणाम होंगे, वरना ये कैच अगर ड्रॉप होता है तो निश्चित रूप से ये 4 रन प्राप्त कर सकते थे पाटिल।
3 विकेट गिर चुके हैं, रन संख्या 28 पे अभी रुकी हुई है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अभी भी 4 गेंदें शेष है। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 3 विकेट गिर चुके हैं और चारों तरफ फील्डिंग जो है फैली हुई नज़र आ रही है। सारे फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मैंने देखा लगभग 10-12 मीटर रनिंग से रनिंग कैच पे आकाश 2 चीज़ें होती है। एक अपने आप को संभालना है, नियंत्रण करना है अपने दौर पर, गेंद पर नज़र रखनी है, अपने हाथों को सही लाना है और कैच को क्लियर करना है। एक काम नहीं होता है, 3-4 काम एक साथ करने पड़ते हैं। और क्रिकेट के लिए हम कहते हैं कि चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो, निगाहें बहुत तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आई साइट बहुत अच्छी होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छा क्रिकेट खेल सकते हो। और उसके बाद माइंडसेट लगता है, आप को कितना तनाव है, आप तनाव को कितना मुक्त कर पाते हो, यह देखकर क्रिकेट चलता है। यानी क्रिकेट इज़ अ कैलकुलेटेड गेम। उज़ेर आए हैं, उज़ेर सामना करेंगे आदित्य का। सीधे बल्ले से पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी तैनात है। एक सिंगल आता हुआ, सिंगल से अपना खाता खोला। टीम की रन संख्या 29, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। तीन गेंदें अभी भी फेंकी जानी बाकी है। बहुत शांत स्वभाव के खिलाड़ी दिखते हैं आदित्य। कम विकेट के बाद सेलिब्रेशन भी बहुत कम रहता है, छलांग बहुत कम लगाते हैं, शांत स्वभाव है इस गेंदबाज का। हवा में गेंद पीछा हो रहा है, कोशिश हो रही है, क्या होगा कैच? नहीं, जरूर देखा था कि यहाँ खिलाड़ी अंदर है। गेंद को उठाया लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए। 4 रन, निश्चित रूप से 4 रन। थर्टी 33 रन्स बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। डगआउट से आवाज़ें आ रही है कि बाल बचे हुए हैं, आपको जम के रहना है, खेलना है, लंबी पारी खेलनी है, सजाना है, 70-80 रन बनाने हैं। ये आवाज़ें जा रही है, उज़ेर तक जा रही है, उज़ेर के माध्यम से राहुल तक पहुंच रही है। क्रिकेट में आवाज़ का आना बहुत ज़रूरी है, चाहे इनफील्ड हो, आउटफील्ड हो। दिशा से भटकते हुए अंपायर हनीफ का सिग्नल आता हुआ। थोड़ा सा दर्पण आ जाता है खिलाड़ी बल्लेबाज को देखते हुए, एक बल्लेबाज का पिछला शॉट देखते हुए। तो गेंदबाज की यही सोच होती है कि कहीं ना कहीं शरीर से और बल्ले से गेंद को दूर रखा जाए और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाए। लेकिन अंपायर यहाँ बिल्कुल तैयार है, अगर वाइड है तो वाइड देने के लिए। अच्छा कट किया पॉइंट की दिशा में, यहाँ पर खतरा हो सकता है। डायरेक्ट थ्रो लगता तो शायद खतरा हो सकता था। 1 रन के साथ रन संख्या हुई है कुल 35, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 1 टू गो, आखिरी गेंद है और अपने कोटे का दूसरा ओवर यहाँ समाप्त करते हुए हमारे सहयोगी स्कोरर बताएंगे इस गेंद के बाद कितने रन खर्च किए आदित्य ने और कितने विकेट लेने में सफल हुए। रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ चल रही है। न जाने जब से क्रिकेट की दुनिया में यहाँ ओवर समाप्त हो, क्रिकेट की दुनिया में जब से आकाश रिवर्स शॉट आया है, हर खिलाड़ी रिवर्स खेलने की कोशिश करता है, चाहे वो टेनिस बॉल हो चाहे लेदर बॉल हो। और एक हमने रिवर्स शॉट देखा था यहाँ, एक बल्लेबाज का टाइमिंग बहुत शानदार रही। और मुंबई के खिलाड़ियों में अक्सर ये सारी चीज़ें देखती है। एक तो गेंदों में टर्न हो ज़्यादा रहता है, टॉस करते हैं, कटिंग गेंदबाजी जिसे कहते हैं, और रिवर्स शॉट। और फील्डिंग की तो बात ही क्या कहना, बहुत तेज़ भागते हैं। 2 ओवर में कुल मिलाकर 22 रन खर्च किए और 1 विकेट प्राप्त किया आदित्य ने। पिछली मैच की अगर तुलना की जाए तो इसमें थोड़े से महंगे साबित हुए। 2 ओवर में यानी 12 गेंदों में 22 रन खर्च करते हुए 1 विकेट प्राप्त की। ललित आए हुए हैं, अब देखना है कि कैसा अंकुश लगाते उज़ेर और राहुल के ऊपर। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 36 रन बन चुके हैं। और अगर देखा जाए तो 3 ओवर बचे, 36 आए हैं, 40 आते हैं तो 75 निश्चित रूप से हो सकते हैं, 36 आते हैं तो 70 हो सकते हैं, 71 हो सकते हैं।
एक सम्मानजनक स्कोर हो सकता है। जिस तरह से संकेत जा रहे हैं, संदेश जा रहे हैं डगआउट से कि राहुल को रुकाया जा रहा है कि आप रुके, और उज़ैर को कहा जा रहा है कि उसका साथ दे। बिंदी गेंद आती हुई जिस तरह से बैट्समैन बल्लेबाज जो है वो गेंद का पीछा कर रहा है, शफल हो रहा है, और गेंद उसके बल्ले के नीचे से निकल रही है विकेट कीपर के दस्तानों में। और सही अंपायरिंग, सही निर्णय अंपायर हनीफ रोमानी का। अजीबोगरीब तरीके से खेलना चाहते थे। एक रन यहाँ आता हुआ 22 के रूप में। एक रन के साथ रन हुए हैं कुल 37, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ये रिवर्स शॉट शानदार तरीके से, और यहाँ पर फील्डर एक तैनात है। दूरी कम हुई शॉट की, और राहुल ने कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन कप्तानी बहुत अच्छी है। राहुल के लिए एक फील्डर तैनात किया गया था वहाँ पर, और जानते थे कि राहुल वही जगह की तलाश में रहेंगे रिवर्स के, और राहुल अपनी विकेट गंवाते हुए एक डीप पॉइंट लगाया था, यही सोच करके जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, ललचाती हुई गेंदबाजी है, कहीं ना कहीं रिवर्स खेलेंगे और वहाँ अपना विकेट देंगे, यही सोच थी कप्तान, गेंदबाज और फील्डर की। नए बल्लेबाज प्रथमेश आए हुए हैं। अब देखना है किस साथ देते हैं उज़ैर का। छोटे कद के खिलाड़ी उज़ैर है। देखना है कितनी देर समय तक वहाँ रुकेंगे और बारीक बारीक को सजाएंगे। हमने 65 और 70 की चर्चा ज़रूर की थी, लेकिन अब जिस तरह से राहुल के ऊपर उम्मीदें थी, अब देखना है प्रथमेश और उज़ैर पारी को कहाँ ले जाते हैं। चौथा ओवर प्रगति पर है। 37 रन बन चुके हैं और अभी भी 3 गेंदें फेंकी जाने बाकी। बहुत अच्छी स्कोरिंग, हमारे लेफ्ट राइट में दोनों हमारे स्कोरर हमारा साथ दे रहे हैं, और जो आंखों देखा हाल आप तक जो सुनाया जा रहा है, यही दोनों स्कोरर के माध्यम से शानदार तरीके से आप देश विदेश में इस मैच का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। चार विकेट गिर चुके हैं, 37 रन बन चुके हैं, चौथा ओवर जारी है, और सारे खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर तैनात है। फाइनल की दिशा में खेला, यहाँ पर गेंद सीमारेखा की ओर तेजी के साथ 4 रनों के लिए सिग्नल आता हुआ अंपायर का। 4 रनों के लिए, 4 रनों के साथ रन संख्या भी 41, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, और चौथा ओवर प्रगति पर। पिछले सेमीफाइनल में 66 रन बन चुके थे, और 66 रनों का टारगेट था कोकनी बॉयज़ के लिए। क्षमा कीजिए, 61 का टारगेट था, और इस वक्त देखना है यह टीम जो है कितने रनों का टारगेट रख पाती है। दो गेंदें अभी भी बाकी है इस ओवर की। चौथा ओवर प्रगति पर है। 41 रन्स बन चुके हैं। उज़ैर और प्रथमेश की जोड़ी बीच मैदान में है। विकेट के पीछे विकेट कीपर विकेट से बिल्कुल लगे हुए। बैठक शॉट खेलने की कोशिश की, यहाँ पर असफल रहे। बिंदी गेंद आती हुई, हर डॉट गेंद जो है कहीं ना कहीं आकाश प्रेशर ऑन कर देती है। फिर से एक बार उसी प्रकार की शॉट खेलने की कोशिश, फिर से एक बार डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ गेंदबाज की ओर से। ओवर की समाप्ति 41 पे गाड़ी रुकी है। अब 12 गेंदों का खेल बाकी है।
12 गेंदों में निश्चित रूप से अगर 20 आते तो वही स्कोर हमें देखने मिल सकता है 61 का, जैसा अमान ने हमें बताया कि पिछले सेमीफाइनल में 61 बने थे। 61, 65, 67, 70, यह तो सेमीफाइनल का स्कोर है 6 ओवर का अमान। उतने रन बनना चाहिए तब जाकर एक अच्छा मुकाबला, जीते हारे ये तो फिर समय बताता है, लेकिन जब ऐसा स्कोर बनता है तो उम्मीद बढ़ जाती है दोनों टीमों के लिए कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होंगी। केवल 5 रन खर्च किए चौथे ओवर में, शानदार ओवर। ललित अच्छे साबित हुए यहाँ पर, केवल 5 रन खर्च किए अपने 6 गेंदों पर। संदेश जरूर गया है बल्लेबाजों के लिए कि बाकी बची हुई 12 गेंदों पर आप किस तरह से आक्रामकता आपकी देखनी है। डगआउट में जो खिलाड़ी बैठे हुए, कप्तान है, व्यवस्थापक है, यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लंबे शॉट लगे, 2-4 6 आए, 70 के आसपास पहुँचे। एक रणनीति होती है कैप्टन और खिलाड़ियों की, बल्लेबाजों की, लेकिन बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं मौका नहीं दे रहे। पिछला ओवर हमने ललित का देखा, केवल 5 रन खर्च किए, और अब 12 गेंदों का खेल है। बल्लेबाजों के लिए एक मौका है कि 12 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे, और जो संदेश आया है डगआउट से, उस संदेश को कैसा अंतिम तक सजाए रखे, यह देखना होगा। विवेक है, और बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करते हैं ताकि गेंद बल्लेबाज को जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। आम एक्शन जब आपका इस तरीके से ऊपर से जब आता है तो गेंदें दिखती है, लेकिन बैक ऑफ द हैंड जब बॉल आता है, पीछे से जब आता है, तो थोड़ी सी कठिनाई ज़रूर होती है। इसीलिए ओवर नंबर 5 जो इनको दिया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि आखिरी वक्त तक बल्लेबाजों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है गेंद को। ये रणनीति बहुत अच्छी है कप्तान की, जिस तरह से यहाँ गेंदबाजी हम देख रहे हैं। सीधे बल्ले से फील्डर गेंद के नीचे, यहाँ पर फंबल जरूर हुए है। अच्छी कोशिश, अच्छी कोशिश, अच्छी, रे 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 अच्छी कोशिश, अच्छी कोशिश, अच्छी कोशिश। फील्ड फील्ड करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखना है। उम्मीद है कि सुरक्षित रहेंगे फील्डर। उम्मीद है कि खिलाड़ी सुरक्षित रहेंगे। चोट आई है, चोट अगर गंभीर है तो आप रेस्ट ले सकते हैं। बहुत अच्छी कोशिश रही है। हडलक, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप रिटर्न कर पाएंगे। एक शानदार कैच भी इस खिलाड़ी को हमने लेते हुए देखा है, और एक कोशिश अपनी टीम के लिए कोशिश की जाती है। निश्चित रूप से मेहनत होती है, महत्वपूर्ण मुकाबला रहता है, लेकिन खिलाड़ियों से विनती करते हैं कि आप अपने आप को संभालते हुए इस तरह के डाइव लगाए। मैचेस होते रहेंगे, लंबी क्रिकेट आपको खेलना है, बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने हैं, तो अपने आप को सुरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, ओके। अपने टीम के लिए योगदान दिया है, 2 रन बचाए हैं, अपने आप को चोटिल किया है, और हमें सुधीर स्पोर्ट्स के से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि बहुत जल्दी आप स्वस्थ होंगे और आपकी सेहत अच्छी होगी।
खूप बी पैसे खर्च करून ना आपण असोसिएशन आणायला पाहिजे ती मला भीतीच वाटते जम्प कोण घेऊ शकत नाही बॅगला पडलं आताचे दोन डाव संख्या झाले 43 43 43 रन्स बन चुके हैं 4 विकेट गेले और 4 विकेट गिर चुके हैं। खेल की तरफ आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जो चोटिल खिलाड़ी है बहुत जल्द अच्छे होकर मैदान में फिर दिखेंगे। अच्छी गेंद। यही एक कठिनाई होती है गेंदबाज की, आकाश गेंद दिखने में बहुत देर लगती है। मोहांती को हमने देखा था भारतीय टीम की ओर से खेलते थे, जब डबल एक्शन होती थी तो बल्लेबाजों की कहीं ना कहीं बहुत कठिनाई बढ़ जाती थी, और ऐसे गेंदबाज को सुरक्षित रखते हुए 5वें ओवर में लाया गया है ताकि कम से कम रन बने। हवा में गेंद है, खिलाड़ी तैनात है, गलती हो रही है, केवल एक सिंगल रन आता हुआ। उजैर के बल्ले से एक रन आता हुआ, एक रन के साथ रन संख्या 44, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5वां ओवर प्रगति पर है। कहीं ना कहीं विराम लगाया है इस गेंदबाज ने, अंकुश लगाया है रनों के ऊपर, और कितना समय यह अंकुश बाकी रहेगा। बाकी बचे हुए कुछ 3 गेंदें हैं, 3 गेंदों के ऊपर किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्या पिछला 3 गेंदों का बैकलॉग यहाँ भर पाएंगे, यह देखना होगा। और प्रथमेश है, अंतिम समय तक गेंद को वो देखना पड़ता है इस आर्म एक्शन पे। हाथ जो है पीछे से आता है, बिल्कुल जब पीछे रहता है, पीछे होने के बाद जब आगे आता है तो डिलीवर होता है। आर्म एक्शन पे जब निगाहें ऊपर रहती है, लेकिन ऐसे बैक ऑफ द हैंड जब बॉलिंग होती है तो उसके लिए कठिनाई ज़रूर होती है। अलॉन्ग द कारपेट खेला, यहाँ पर कॉल दूसरे के लिए कॉल है। सराहना करनी होगी गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी, सटीक जगहों पर, बिल्कुल जो पिचिंग हो रहा है बिल्कुल बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है। 45 बने हैं, 4 विकेट गिर चुके हैं, एक गेंद अभी बाकी है, आने वाले 6 गेंदें और बाकी है, कुल मिलाकर 7 गेंदों का खेल बाकी है। 2 गेंदें हैं, हमारे सहयोगी स्कोरर बता रहे हैं 2 गेंदें हैं। हवा में गेंद है, ये मजबूर किया है खेलने पे इस तरीके से। आसान सा कैच उजैर के लिए, विकेट नंबर 5 गिरता हुआ। जब रन नहीं आते बल्ले से तो बल्लेबाज कहीं ना कहीं ऐसे खराब शॉट खेलना पसंद करते हैं ताकि बाहर से जो आवाज़ आने वाली है वो कम हो जाए या बंद हो जाए। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं उजैर की जगह लेने। सत्यम जिन्होंने गेंदबाजी शानदार की थी, और यहाँ बल्लेबाजी के लिए जाते हुए 45, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 5वां ओवर प्रगति पर है, अभी भी एक गेंद आकाश बाकी है इस ओवर की, और इसके बाद अंतिम ओवर आएगा 6 गेंदों का, उसमें कितने रन्स बना पाते हैं देखना होगा। जिस तरह से 5वां ओवर जो है बहुत शानदार रहा, अब तक के लिए रन खर्च किए कुल मिलाकर 4 और 1 विकेट प्राप्त किए हैं। विवेक की शानदार गेंदबाजी। पिछले मैच का जो स्कोर है 61 की हम चर्चा की थी अमान से, 61 रन्स बने थे और उसके लिए संघर्ष करना पड़ा था कोकनी बॉयज़ के लिए, और यहाँ लगभग अब 45
रन बन चुके हैं, तो आने वाले 7 गेंदों में कुछ अगर 15 के आसपास अगर रन भी बन जाते हैं तो 61-62 का टारगेट मिल सकता है, और वही एक सम्मानजनक स्कोर है, क्योंकि बॉलिंग साइड बहुत बेहतर है यहाँ गुआगर की टीम में। फिर से एक बार बिंदी गेंद, ओवर समाप्त होते हुए 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर में कुल मिलाकर 1 विकेट प्राप्त करते हुए विवेक ने 4 रन खर्च किए। अब देखना है 5वीं ओवर, 6ठी ओवर किसके हाथ में होगी, कौन सा गेंदबाज होगा जो यह दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अंकुश लगाए। ज़्यादा समय अभी नहीं बचा है इनामी राशि और चमचमाती ट्रॉफी के लिए, ये किसके हाथ में होगी। मेगा फाइनल होने जा रहा है, इसके बाद अब सेमीफाइनल का मुकाबला हो रहा है। ललित फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर अपनी ओर से दूसरा ओवर करते हुए नजर आएंगे। ललित प्रथमेश अभी भी डटे हुए हैं और सत्यम अभी नॉन स्ट्राइक पर है। प्रथमेश जो है स्ट्राइक पर है। 45 झाला आहे. 45 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 6th ओवर इन प्रोग्रेस। अब 6 गेंदों का खेल मात्र शेष है और देखना है प्रथमेश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। करारा शॉट के लाभ, फाइन लेके ऊपर से 6 रनों के लिए बहुत ही शानदार समय पे लगा हुआ शॉट। 6 रनों का योगदान अपने बल्ले से और 6 रनों का योगदान टीम के लिए। कुल रन संख्या 51। बहुत अच्छा टाइमिंग रहा आकाश इस शॉट में, जिस तरह से देखा शॉट गेंदें जगह बनाएंगी और इसका लेके ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। रनों पे इजाफा होते हुए नजर आया। 51 रन बन चुके हैं, 5 गेंदें अभी भी बाकी है। फुल टॉस गेंद क्रॉस बल्ले से खेला, यहां पर गेंद सीमारेखा की ओर तेजी के साथ 4 रनों के लिए। प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा, देखा जगह बनाई, क्रॉस बल्ले से खेला। और वनडे और T20 में रन्स आना चाहिए चाहे कैसे आए। ये सोच बहुत अच्छी रही बल्लेबाज की कि कहाँ खेलना है। दोनों फील्डरों के बीच से चीरती हुई गेंद सीमारेखा की ओर 4 रनों के लिए। 5वां ओवर थोड़ा सा संघर्ष भरा रहा, लेकिन इस वक्त शुरुआत अच्छी हुई है। फील्डिंग को यहाँ वहाँ हिलाने में तैनात करने पर गेंदबाज देखो मजबूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर रन संख्या हुई है 55। 4 गेंदें अभी भी बाकी है और समय पे खेल रहे हैं प्रथमेश, जानते हैं टीम की ज़रूरत क्या है। ये इस वक्त बल्लेबाज जब खेलता है तो टीम की ज़रूरत के लिए खेलता है कि टीम को आवश्यकता क्या है, कि कितने रन बनाने चाहिए, तब जाकर हम फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक किया है, मजबूर किया है क्रॉस बल्ले से खेलने के लिए। एक छक्का लगा था, एक चौवा लगा, उसके बाद एक बिंदी गेंद आई। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी है और 3 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे यह देखना होगा। क्रॉस बल्ले से खेलने की कोशिश, निश्चित रूप से कॉल है, यस यस नो, तो टू कोशिश चल रही है। प्रथमेश को जो है यहाँ फंबल हुआ है, रनों का दो यहाँ भाग्य ने साथ दिया। क्रिकेट के लिए लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। रन आउट होते होते बच्चे 2 रन प्राप्त किए, रन संख्या 57 हुई है और 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी बाकी है। और 4 गेंदों में कुल मिलाकर 12 रन खर्च किए हैं ललित ने। अब 2 गेंदों पे देखना है किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं प्रथमेश और कितने रन हासिल करने में कामयाब होते हैं। 60+ तो होना ही है आकाश, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है।
सीधे बल्ले से खेला, बैक टू बॉलर सीमा रेखा की और 4 रनों के लिए कॉम्बोस की दिशा में। वन बाउंस, वन बाउंस के लिए 200 रुपया नहीं है, डायरेक्ट कैच लेते तो 200 रुपया मिल जाता, पकड़ दे नशीब समजा तो वन बाउंस के लिए हाफ चांस जरूर है। 61 पिछले मैच का स्कोर अभी लेवल हो चुका है, जो पहला सेमीफाइनल हुआ था और हमने 60 की चर्चा की थी। इस गेंद पर क्या होता है, बिंदी गेंद आएंगी, 6 आएंगे, 4 आएंगे, तो गेंद फेंकने के बाद ही पता चलेगा। आहा, गेंदबाज के पक्ष में बिंदी गेंद आती भी, डॉट गेंद, और 61 बिल्कुल वही स्कोर बना है। एक्शन रिप्ले हुआ है, 61 रन्स बन चुके हैं, और 60 रन्स जब बन जाते हैं तो एक अच्छी काटे की टक्कर निश्चित रूप से होंगी। जिस तरह से दोनों टीमों में बल्लेबाज और गेंदबाज है, अगर देखा जाए तो दोनों टीमें शक्तिशाली है। गेंदबाजी को अगर देखा जाए, फील्डिंग को देखा जाए, एक अच्छा मुकाबला ज़रूर होगा, एक अच्छा संघर्ष ज़रूर होगा। जो जीतेगा वो फाइनल में प्रवेश करेगा। मेरे साथ जुड़े हैं अमन, मेरे साथ जुड़े हैं नरेश, टेरवकर मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आकाश है, और मेरे सहयोगी कमेंटेटर मेरे साथ जुड़े हैं 2, रघुनाथ सुरवे और बाबलेश जादव। 62, 62
हेलो 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 अरे अंपायर नाही आहे म्हणून थांबले ते आला. हेलो धन्यवाद सुधीर स्पोर्ट्स की ओर से शाम के सत्र में सभी खिलाड़ियों को और दर्शकों का स्वागत करते हैं। खरोटे 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया था और आमंत्रित किया था इशू 11 को बल्लेबाजी के लिए। जिस तरह से बल्लेबाजी हमने देखी 61 रन बन चुके हैं और 62 2 runs to win. रन्स टू विन मैच रखा है। 36 गेंदों में 62 रन्स बनाने हैं। ओपनिंग सलामी की जोड़ी बीच मैदान में थी राहुल और साहिल सावंत। राहुल ने कुल मिलाकर 13 रन बनाए और साहिल ने 11 रनों का योगदान दिया था। गेंदबाजी में जहाँ तक सवाल है, आदित्य ने 22 रन खर्च किए थे अपने 12 गेंदों में और एक विकेट जो है वो प्राप्त किया था। ललित ने शानदार गेंदबाजी की थी और साथ ही विवेक की गेंदबाजी अच्छी रही। कुल मिलाकर ये देखा जो आपने सुना और इसके बाद जो है पारी की शुरुआत हो रही है। दूसरी पारी की 2 सलामी की बल्लेबाज बीच मैदान में है, नरेश और तुषार। तुषार जो है स्ट्राइक पर है और सामना करेंगे गेंदबाज योगेश म्हात्रे. योगेश महात्रे। स्ट्राईकवर तुषार आपल्याला दत्तू सर बोला आज रात्रीची क्वार्टर राजाकडनं घे. तुषार रंदी ऑन स्ट्राईक ना. योगेश म्हात्रे बॉलर. मगेश गेंदबाजी करेंगे। तुषार के लिए लंबा रनअप है हमारी ओर से। राइट आर्म योगेश म्हात्रे. योगेश महात्रे। योगेश म्हात्रे तो तुषार रंदी. ग्लांस किया शानदार तरीके से, हाथों में गेंद, खतरा हो सकता है। बाल बाल बचे सुरक्षित अपने क्रीज में। पहला रन यहाँ आता हुआ, विकेट गिरता हुआ, क्षमा कीजिए, विकेट गिरता हुआ। शानदार तरीके से थ्रो, शानदार फील्ड। कोण आउट झाला. नरेश आउट झाला. थैंक यू। केवल अपने कलाइयों को मोड़ा था यहाँ पर, जिस तरह से रन लेना चाहते थे और बहुत जोखिम भरा रन था और थ्रो बहुत शानदार रहा सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही क्लोज कॉल रहा अंपायर के लिए और यहाँ आउट होते हुए पवेलियन की तरफ निराश ज़रूर है। गोल्डन डक के शिकार होते हुए नरेश। रनिंग बिटवीन द विकेट में यही तालमेल की कमी की वजह से ऐसे विकेट हम गिरते हुए देखते हैं। अभी भी टीम को खाता खोलना है। 62 रन का टारगेट है और दीपेश जो है जगह ले रहे हैं नरेश का। दीपेश आता स्ट्राईक आला आहे. राहुल का साथ देंगे दीपेश और सामना करेंगे गेंदबाज योगेश का। पहले ही गेंद पर अपने कलाइयों को मोड़ा था जिस तरह से और गेंद सीधे फील्डर के हाथ में जाते हुए कॉल सही नहीं रही और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा नरेश को। दीपेश ऑन स्ट्राईक. अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से पहला, कॉम्बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी दीपेश के लिए। दीपेश के लिए. फिर से एक बार ग्लांस किया, फाइनल की दिशा में तेजी के साथ जाती हुई 4 रनों के लिए। 4 रनों से अपने इरादे जाहिर किए हैं और अपना खाता खोला 4 रनों से। टीम की रन संख्या 4 और दीपेश खेल रहे हैं 4 रनों पर। शुरुआत बहुत अच्छी है। जिस तरह से देखा अंदर की तरफ गेंद आ रही है, ग्लांस किया, दिशा दी फाइनल की दिशा में 4 रनों के लिए। सीधे हल्के हाथों से खेला कवर की दिशा में तेजी के साथ। यह रन फंबल हुए, थोड़े से जोखिम भरे रन्स ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 5 रन हो चुके हैं। एक मात्र विकेट नरेश के रूप में गिर चुकी है और 62 रन्स का पीछा हो रहा है। अच्छा मुकाबला होगा निश्चित रूप से। अंतिम गेंद तक
मैच में बने रहने का मौका ज़रूर है, जिस तरह से गेंदबाजी और बल्लेबाजी हम दोनों ओर से देख रहे। अंदर आती हुई गेंद पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई। सिंगल डबल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रेशर पर डाला जा रहा है गेंदबाज और फील्डर को। सिंगल डबल जब आते हैं तो निश्चित रूप से प्रेशर बढ़ते रहता है, लेकिन ये 6 ओवर का मुकाबला जब होता है तो लंबे शॉट लगना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी भी 2 गेंदें बाकी है। वही अंदाज मिड ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई तेजी के साथ 1 रन। मैंने कहीं ना कहीं सोच अच्छी है कि शुरुआत में सिंगल डबल का खेल रखे, अगर गेंद अगर कमज़ोर है उसके ऊपर प्रहार किया जाए, उसको लंबा खींचा जाए, यही सोच होगी, यही सोच लेकर बीच मैदान में उतरे हुए दोनों बल्लेबाज। और राहुल जैसे बल्लेबाज अगर सेट हो जाते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल आक्रामक नजर आते हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद है और 7 रन बन चुके हैं। निकल कर खेला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, जैसे ही कमजोर गेंद, अरे शानदार कैच, सराहना करनी होगी इस कैच की। अब तक सुबह से लेकर अब तक जो शानदार 2 कैचेस हमने देखे, यहाँ पर एक कैच हमने देखे जो खिलाड़ी चोटी लिए थे, और ये एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बिल्कुल रिवर्स होते हुए कैच लिया था। शानदार कैच, और कैच लिए है राहुल की। मुबीन भाई की ओर से इस कैच के लिए 500 रुपया इनामी राशि। शानदार कैच। ओवर समाप्त हो चुका है और 1 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या भी कुल मिलाकर 7 रन और 2 विकेट गिरते हुए यहाँ नजर आए। अगले ओवर में क्या कुछ होगा सुनाने आ रहे हैं बाबला यादव। थँक्यू डीजे। आपण पाहतोय सुधीर भोसले स्मृती चषक भव्य राज्यस्तरीय ओव्हरऑल क्रिकेट स्पर्धा 2026 आणि अर्थातच सेमीफायनल नंबर 2च्या दिशेने आपण जातोय। पहिल्या सेमीफायनलमध्ये अर्थात सुधीर स्पोर्ट्स संघाने सुंदर कामगिरी केली, त्यानंतर ते एका बाजूला विसू 11, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर अर्थात केदारनाथ 11। पहिल्या मॅचमध्ये देखील आपण पाहिलं तर 61 धावांचं टार्गेट म्हणजेच सेट केलं होतं, परंतु धावा डिपेंड नव्हते झाले। इथे देखील 62 धावांचं टार्गेट आहे। दोन गडी बाद धावसंख्या 62 धावांचा पाठलाग करतात। धावसंख्या फलकावरती 7 धावा। मी तर म्हणेन थोडक्यात झालं घात, कारण ज्या प्रकारची गोलंदाजी पहिलं षटक टाकलं होतं, मागचं षटक किरणला आपण पाहिलं होतं, सुंदर गोलंदाजी केली। पॉवर प्लेचं षटक क्रमांक 2 अर्थात या स्पर्धेसाठी प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक 52,026 आकर्षक ट्रॉफी। पाहूया या ट्रॉफीवरती कोणता संघ आपलं नाव करणार दर्शवणारी आणखीन एक लढत। तिकीट कन्फर्म करावं लागेल। बघा डू ऑर डाय आपण पाहिलं तर साखळी पद्धतीमध्ये आपण पाहिलं तर एक संधी असते कमबॅक करण्याची, इथे नाही आहे। हे डू ऑर डाय, करा किंवा मारा, जिंकेल तो टिकेल, हरेल तो पुढच्या वर्षीची वाट बघेल। वाट बघायची नाही मित्रांनो, वाट लावायची। अप्रतिम मॅच आहे। राटे मोर द विकेट। दीपेश गोलंदाजी मार्कवर सज्ज। पहिला चेंडू गोलंदाजीवरती आपण पाहिलं तर करीमने बघा या स्पर्धेमध्ये एका षटकात 20 धावा देखील दिल्या होत्या आणि तदनंतर ह्याच करीमने एका षटकात 2 गडी बाद केली होती आणि मॅडन ओव्हर टाकली होती। करीम सज्ज झाले दीपेशसाठी। राईट मोर द विकेटचा मारा। इथे आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू झाला, सीमारेषेचा भेद घेताना दणदण करत सीमारेखा पार जाणार तितक्यात काय क्षेत्ररक्षण आहे, सुरेख क्षेत्ररक्षण आहे। इथे बघा ज्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय, अर्थात कव्हर लॉंगऑफच्या पट्ट्यात सुरेख क्षेत्र काय झेल टिपला होता। मागच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवरती ह्या क्षेत्ररक्षकाने सुरेख झेल टिपला होता आणि तुषार रणदिवी जो एक जबरदस्त आयकॉनिक खेळाडू आहे, ज्याच्या मोठमोठ्या खेळी यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतो, त्याला मात्र तंबूत परतवलं होतं। 9 धावा फलकावरती डावातील षटक क्रमांक 2 पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि असं चित्र पाहिलं होतं सुरुवातीच्या षटकांमध्ये सुधीर स्पोर्टच्या माध्यमातून सुरेख गोलंदाजी आली आणि तसं तर प्रेशनंतर राईट मोर द विकेट करीम। हो 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 काय चेंडू हाताळलाय, सुरेख आहे। करीमचं आपण पाहिलं नंतर ह्या करीमकडे कमालीचं व्हेरिएशन आहे, लेग कट, ऑफ कट, आपण पाहिलं तर वाईड यॉर्कर, त्यानंतर गती परिवर्तन सर्व काही आहे आणि
मर्यादित षटकांच्या सामन्यामध्ये टेनिस क्रिकेटमध्ये 5 किंवा 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये व्हेरिएशन तुमच्याकडे फार महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला जर टिकायचं असेल, अस्तित्व टिकायचं असेल, फलंदाजाला रोखायचं असेल तर व्हेरिएशन फार महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट बॉल. पुन्हा एकदा बघा, इथे देखील व्हेरिएशन आहे, गती परिवर्तन. इथं मात्र झेल सुटला आहे. मित्रांनो, म्हणतात ना, संधी येत नसते, ती आपल्या खेळातून निर्माण करावी लागते. नाव नाही झाली तरी चालेल, कामगिरी अशी करा की लोकांनी आपलं नाव काढलं पाहिजे. इथे संधी आली होती नाव करण्याची, परंतु एक थोडंसं लोक कॅच होता. एकदा मात्र मी ते 10-10 धावसंख्या फलकावरती आहे 10. एक गड्याच्या मोबदल्यात 2 गडी बाद 10. आणि इथे आपण पाहिलं तर नंदन छोटा पॅकेट बडा धमाका पहिल्या 17 गाजवलं होतं, षटकार मारले होते ह्याच नंदनने. तोच नंदन इथे मात्र फेस करतोय करीमसाठी. ओहो, इथं मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला आहे. इथं मात्र ह्यावेळी कोणत्या प्रकारची चूक नाही, सुंदर झेल टिपलाय. हेच आपण पाहिलं तर नंदन मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, प्रॉपर टायमिंग झालं नाही. क्षेत्ररक्षणी सुरेख झेल टिपलाय झेल, पकडला झेल, संपलाय नंदनचा खेळ. नंदन बॅक टू द पॅव्हलियन. यस डीजे. थँक्यू. 3 गडी बाद 10 धावसंख्या फलकावरती डावातील पावप्लेचं षटक क्रमांक 2. मंचावरती आपण पाहिलं तर आजचा हा ग्रँड फिनालेचा दिवस. 2 क्वार्टर आपण पाहिल्या, एक सेमी पाहिली, सेमी नंबर 2. आणि इथून जिंकणाऱ्या संघात नक्कीच ऑलरेडी स्थान पक्के केले. सुधीर स्पोर्ट्स सिद्धूर 11 संघाने फायनलसाठी दावेदारी ठोकले. आणि जो संघ जिंकेल नो डाऊट तो मात्र भेटेल 4 हात करेल सुधीर 11 संघाबरोबर. दिग्गज आयकॉनिक खेळाडू पहिल्या दिवसापासून या स्पर्धेसाठी पाहतो. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो, ही स्पर्धा मानाची स्पर्धा आहे, लाख बोलीची स्पर्धा. आणि ते प्रत्येक वर्षी प्रत्येक संघातून इथे खेळण्याचे जे लोक आतुरतेने वाट पाहत असतात, या स्पर्धेची एक मानाची स्पर्धा आहे. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून अनेक दिग्गज आयकॉनिक खेळाडू येताना आपण पाहिलेत. कृष्णा सातपुते असतील, उस्मान पटेल, बंटी आपण पाहिलं तर, त्यानंतर पाहिलं तर बबलू पाटील, त्यानंतर 6 षटकार आहेत सुधी स्पोर्टच्या स्पर्धेमध्ये. नितीन नाटुंगे 6 षटकार मारले होते. आणि तीच मानाची स्पर्धा आपण पाहतोय. सेमी नंबर 2, 3 गडी बाद 10. आणि बघा, आतापर्यंत भरपूर आयकॉनिक खेळाडू पण पाहिले, परंतु रत्नागिरी जिल्ह्याचं टॅलेंट, रत्नागिरी जिल्ह्याचा उगवता तारा 2024, 25 आणि 26 देखील काय दत्तूने गाजवलं आहे, अप्रतिम आहे. मागच्या सामन्यात तुफान फलंदाजी, तीच ॲक्शन रिप्ले करावी लागेल दत्तूला. करीम. हो, इथं मात्र बॅकफुटला जाऊन सेन्सेबल क्रिकेट चोरटी धाव करण्याचा प्रयत्न होता. बघा, जेव्हा आपण पाहिलं तर नक्कीच एखादा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो, त्याचा कॉन्फिडन्स कधी वाढतो जेव्हा झेल टिपले जातात, क्षेत्ररक्षण चांगलं होतं. इथे मात्र 2 षटके संपत आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 62 धावांचं पाठलाग करताना धावसंख्या फलकावरती 10. 2 गडी बाद 10. कुठे जाऊ नका, येणारं षटक देखील पहा. तोपर्यंत माझी सुटी आणि नो डाऊट डीजेची ड्युटी. डीजे. थँक्यू डीजे, थँक्यू. आमचे मित्र खास गोव्यावरून या स्पर्धेसाठी सुबोध शिर्के राहणार कोपडचे यांचं देखील आगमन झालं आहे. त्यांचं देखील या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत. थँक्यू सुबोध. यस, जाऊया अर्थात मॅचच्या दिशेने. 2 षटके संपलेत. 62 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या फलकावरती 10. संघ अडचणीत सापडला आहे. पॉवर प्ले देखील आपण पाहिलं तर संपत आहेत. क्षेत्ररक्षण पांगवलं जात आहे. पॉवर प्लेनंतर शॉर्ट फाईन लेग आहे, शॉर्ट थर्डमॅन आहे. डीप कव्हरच्या पट्ट्यात ते खेळाडू, सर्कलच्या बाहेर मिड विकेट, काऊ कॉर्नर आणि मिडॉनच्या पट्ट्यात ते खेळाडू, सर्कलच्या आत लॉंग ऑफ आहे. क्षेत्ररक्षण सजवलं आहे गोलंदाजी मार्कवरती. राहुल जोगाडिया. हो 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 मित्रांनो, राहुल जोगाडिया यांचा क्रिकेटचा इतिहास जर आपण पाहिला तर राहुल जोगाडिया यांचा अर्थातच एक दिग्गज ऑलराऊंडर खेळाडू. पहिल्या मॅचमध्ये संघ अडचणीत होता मित्रांनो. 10 चेंडू फेस करताना 27 धावांची जी बॅटिंग केली होती ना, त्याच्या जोरावरती टार्गेट सेट केलं होतं. सामना जिंकला देखील होता. काय गोलंदाजी आहे, 90 अंशात चेंडू वळवण्याची क्षमता या गोलंदाजाकडे. आणि आताच नव्हे तर गेले कित्येक वर्षाचा इतिहास आहे. राहुल जोगाडिया जी ओळख आहे ती ओळख सिद्ध करताना ऐतिहासिक पवन तलावच्या या मैदानावरती महत्त्वपूर्ण सामन्यात लेफ्ट ओव्हर द विकेटचा मारा आहे. इथे आपण पाहिलं तर पुन्हा एकदा बीट केले फलंदाजाला.
दीपेशला बीट केलं एस टी रक्षकाला. इथे मात्र फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. एकने धावसंख्या वाढते. मित्रांनो बघा धावसंख्या 11 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 62 धावा 12 धावसंख्या फलकावरती आहे. 62 धावांचा पाठलाग करताना 50 धावा अद्यापही पाहिजेत. तुम्हाला जर सामन्यामध्ये जिंकायचं असेल, फायनलसाठी दावेदारी ठोकायची असेल, तिकीट कन्फर्म करायचं असेल फायनलचं, इथून मात्र हवाई फायर करावी लागेल, आक्रमण करावे लागेल. दत्तू आहे, दीपेश देखील आहे. हो इथे मात्र त्याला ठाऊक आहे, दत्तूला ठाऊक आहे. इथे बघा डायरेक्ट हिट. क्रिकेटच्या पटलावरती जेव्हा जेव्हा डायरेक्ट हिट झाले तेव्हा फलंदाजाला परतावं लागेल. तेच दत्तूच्या बाबतीत देखील होत आहे. म्हणतात ना मित्रा, चुकीच्या दिशेला योगाने जाण्यापेक्षा योग्य त्या दिशेला हळू जाणं कधीही चांगलं. दत्तू बाद त्याच्यासाठी दुर्घटना घडली. DJ कॅरी ऑन. चार गडी बाद 12 धावसंख्या फलकावरती. बघा दत्तूसारखा फलंदाज जेव्हा मेन मॅचमध्ये धावचित होतो ना, मित्र म्हणजे क्रिकेटच्या पटल्यावरती धावचितमध्ये आत्महत्या आहे. बघा फेकलेली विकेट होती. 4 गडी बाद धावसंख्या फलकावरती 12 आहेत. दत्तू देखील डगआउटमध्ये जातोय. आणि काय गोलंदाजी आहे. अर्थात राहुल जोगडिया याची 2 षटकं अत्यंत महत्त्वाची असतील. पहिल्या दिवशी जोगडिया नव्हते, परंतु त्यांना आज इथे स्थान मिळाल्यानंतर त्यांनी दाखवलं आहे की टायगर अभी जिंदा आहे. जो क्लास जी त्यांची गोलंदाजी करण्याची पद्धत आहे, ज्या प्रकारचा ऑलराऊंडर खेळाडू आहे, तिने सिद्ध करून दाखवलं आजच्या सत्रामध्ये. का मला आयकॉनिक खेळाडू म्हणून या पवन तलावच्या मैदानावरती दाखल केलं आहे. सो अप्रतिम गोलंदाजी राहुल. लेग स्पिनचा बादशाह. आणि बघा इथे आपण पाहिलं तर नक्कीच डावखुऱ्या गोलंदाज आहे. नॅचरल स्विंग जो ओरिजिनल असतो डावखुऱ्या गोलंदाजाकडे, त्याचा तंतोतंत वापर करण्याचा प्रयत्न आहे. अर्थात आपण पाहिलं तर 12 धावसंख्या संघ अडचणीत सापडल्या. 50 धावांची अद्यापही गरज आहे. षटक क्रमांक आपण विचार केला ते षटक क्रमांक अर्थात 3रा आहे. 20 चेंडू आणि 50 धावा समीकरण आपण पाहिलं तर पाहूया. अजूनही सामन्यामध्ये सांगता येत नाही. क्रिकेट अनिश्चितीचा खेळ आहे, म्हणून तर म्हणतात राजकारण सरडा आणि क्रिकेट कधी रंग बदलेल. क्रिकेट अनिश्चितीचा खेळ आहे. यस आपण पाहिलं तर, कारण दोन्ही संघात आयकॉनिक खेळाडू आहेत, परंतु कमालीचा अडकलाय संघ केदारनाथ अडचणीमध्ये. पुन्हा एकदा बघा, एखाद्या खेळाडूला इब्राहिमभाई सडा बॅटने जमत नसतं तेव्हा अशा प्रकारचे फटके खेळण्याचा प्रयत्न असतो. तितका चाणाक्ष आहे राहुल जोगडे देखील. ठाऊक आहे आपले चेंडू डॉट जात आहेत, सो काहीतरी प्रयत्न होणार. चेंडूला थोडंसं मागे ठेवलंय. सुंदर गोलंदाजी, चांगली रणनीती आहे. जो एक्सपिरियन्स आहे ना तो झोकून दिलाय ह्या मॅचमध्ये, या सामन्यामध्ये. ऑड बॉलिंग अप्रतिम. राहुल सज्ज झालाय दीपेशसाठी. यष्टी रक्षक आणि गोलंदाज असं चित्र पाहायला मिळत आहे. हो काय गोलंदाजी आहे. 13 धावसंख्या फलकावरती आहे. 49 धावांची गरज. सेमीफायनल नंबर 2, 1 टू गो. येस आपण पाहिलं तर आकाश आमच्यासोबत जोडले गेलेत समालोचन कक्षामध्ये. यॉर्करची टीम जोडली गेले. इब्राहिम देखील आहेत. पुन्हा एकदा प्रॉपर टायमिंग होत नाही आहे. येस कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषेचा वेध घेताना नक्कीच चेंडू परार. मिळतायत धावा 4, बिलिंग रन 4. बेडा होगा पार. बेडा पार करावा लागेल याच डीजे. थँक्यू. इथे बघा 62 धावांचा पाठलाग करताना धावसंख्या फलकावरती 17. थोडक्यात सांगायचं झालं तर हा खतरा म्हणावा लागेल केदारनाथ 11 साठी. 3 षटकांचा खेळ शिल्लक म्हणजे 18 बॉल 45 धावांची गरज. प्रति षटकामागे 15 असं समीकरण. हे समीकरण सुटतंय का पाहूया की वाढत जातंय. गोलंदाजीवरती षटक क्रमांक 4 रोहित यादव. आपण पाहिलं तर काय चेंडू हाताळला. पहिला चेंडू इथे आपण पाहिलं तर फलंदाजाला परतावं लागेल. यस आपण पाहिलं तर आउट झाला.
डीजे कॅरी ऑन धक्का क्रमांक 5. इथे जर आपण पाहिलं तर नवीन फलंदाज प्रज्वल मैदानात 17चा खतरा वाढत चाललाय. बघा आणखीन एक फलंदाज बाद काय सुरुवात केली यादव, रोहित यादव. हो इथे बघा लेग स्पिन स्वरूपाची सुंदर गोलंदाजी आपण पाहतोय. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मात्र मिळते. आता मात्र धावांची फार गरज आहे. धावसंख्या होते 18. 18 ऑन द बोर्ड, 18 धावा, 44 धावांची गरज. 16 बॉलचा खेळ शिल्लक. 16-44 समीकरण वाढत चाललंय. आस्किंग रेट कमालीचा वाढतोय. आक्रमण करावं लागेल करण्याचा प्रयत्न देखील केला जातोय स्वतःच्या प्रवृत्तीमध्ये. यस रोहित यादव ऑन फायर. धक्का क्रमांक 6. काय गोलंदाजी आहे ती पहा. ऐकूया डीजेचा तरार. थँक्यू. 6 गडी बाद 18 धावसंख्या फलकावरती आहे. रोहित यादवला पाहिलं होतं आत्ता चिपळूण तालुका क्रिकेट असोसिएशन लेदर क्रिकेट स्पर्धा 10 दिवस या मैदानावरती टर्फ क्रिकेटवरती संपन्न झाली. पहिलीच टर्फवरती आहे ही स्पर्धा चिपळूणाच्या इतिहासातील. आणि त्या स्पर्धेमध्ये या रोहित यादवने काय गोलंदाजी केली होती, जबरदस्त गोलंदाजी केली होती. तदनंतर सत्यमने देखील सुंदर गोलंदाजी केली होती. सत्यम तर गोलंदाजाचा मानकरी ठरला होता स्पर्धेतील. रोहित यादव ओहो काय गोलंदाजी आहे. एकापेक्षा एक हिरे आपण पाहतोय. राहुल नंतर रोहित. ब्लॉक होलमध्ये टाकलेला चेंडू आहे. जास्त काही फरक पडत नाही. एकपेक्षा माझ्या मते जास्त काही मिळत नाही. धावसंख्या 1ने वाढते. धावसंख्या होते अर्थात 19 धावा. षटक क्रमांक आपण विचार केला ते 4थं षटक आहे. 19 धावा फलकावरती आहे. म्हणतात ना दिल्ली अभी बहुत दूर आहे. इथं मात्र तुटून पडावं लागेल. षटकार चौकार यावे लागतील. प्रज्वल स्ट्राईकवर असेल. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळलेला फटका. पुन्हा एकदा एक संत असा खेळ पाहायला मिळतो जो की इथे आक्रमक करावं लागेल. परंतु गोलंदाज सांगतात की नाही मित्रा तुला मी मारून देऊ शकत नाही कारण आमच्याकडे स्किल्ड आहे, आमच्याकडे व्हेरिएशन आहे. आणि त्याच्याच जवळती हळूहळू धावसंख्या होते 20-20. 20 धावा फलकावरती. 4थं षटक 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुधीर स्पोर्ट्स आयोजित आपण पाहतोय भव्य राज्यस्तरीय स्पर्धा. सेमीफायनल नंबर 2. थोडीशी एकतर्फी लढत आहे. पुन्हा एकदा इथं बघा काय गोलंदाजी आहे. टाळ्या देखील वाजतायत. षटक क्रमांक 4 देखील संपतोय. 4 षटकांनी समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावरती 20 धावा म्हणजे तिथून 12 चेंडूचा काही शिल्लक. 42 धावांची गरज. प्रति षटक 21. यस काय करणार तोपर्यंत जाऊया ऐकूया मधुर संगीत अर्थात स्वराज्य डीजे. थँक्यू डीजे. डीजे आपण विक्रम भोसले यांच्या दिशेने बघा. राहुल टू पचवळ षटक क्रमांक 5. पुन्हा एकदा रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. का राहुल गोलंदाजी करतो मित्रांनो. खरोखरच परफेक्ट टप्पा, अचूक टप्पा. म्हणून तर मग म्हटलं होतं बाबूमध्ये का टप्पा आणि राहुलचा गोलंदाजाचा टप्पा काय सुरेख आहे. बघा 11 बॉल जिंकण्यासाठी इथून मात्र 42 धावांची गरज. 20 धावा फलकावरती आहे. स्ट्रगल करावं लागते प्रत्येक धावेसाठी. पुन्हा एकदा बघा क्षेत्ररक्षण सजवलं आहे. धक्का क्रमांक 7 फलंदाज बाद. यस डीजे.
नवीन फलंदाज मैदानामध्ये विवेक आपण पाहतोय. विवेक बघा अद्याप 10 चेंडू खेळ शिल्लक आहे. जिंकण्यासाठी 42 धावांची गरज. प्रत्येक चेंडूवरती चौकार असं समीकरण आहे, परंतु हे अत्यंत कठीण समीकरण. बघा इथून ज्या प्रकारची रोहित आणि राहुल ही जोडी काय गोलंदाजी करते, ज्या प्रकारची गोलंदाजी करतात, मला तर वाटतं की औपचारिकता शिल्लक म्हटलं तरी वावगे ठरणार नाही मॅचची. परंतु क्रिकेट आहे. इथे आपण पाहिलं तर 7 गडी बाद धावसंख्या फलकावरती 20. दिशा बदलून गोलंदाजी असेल ह्यावेळी, अर्थात राहुल जोगाडिया पंचांच्या डाव्या बाजूने, आतापर्यंत पंचांच्या उजव्या बाजूने आक्रमण करताना पाहिलं. विवेक आपण पाहतोय. बघा यांच्याकडे फक्त लेग स्पिन नाही, त्यांच्याकडे दुसरा देखील आहे. डावखुरापर्यंत झाल्यानंतर बघा काय गोलंदाजी केले. लेग कट, टॉप कट, ह्याला म्हणतात गोलंदाज, ह्याला म्हणतात आयकॉनिक खेळाडू. जबरदस्त. इथे बघा 15 ते 20 पावलांचा रनअप आहे, परंतु ज्या प्रकारचं लाईन आणि लेंथ आहे ना, अप्रतिम आहे. पुन्हा एकदा आखूट टप्प्याचा चेंडू, चेंडूला दिशा दिले. पाहूया किती धावा मिळतात. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल. धावसंख्या होते 22 धावा. 40 धावांची अद्याप गरज. विवेक जाधव, आखूट टप्प्याचा बॉल होता, नो चेंडू. पंचांचा इशारा म्हणजे 2+1 अर्थात 23 धावा. अर्थात फ्री देखील असणार आहे या बॉलवरती. पाहूया कशा प्रकारचं आक्रमण असेल विवेकचं. वाईट बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू. अर्थात धावसंख्या 24. पहिल्या दिवसापासून क्रीडा रसिकांनी, मान्यवरांनी या क्रीडा स्पर्धेला भरभरून प्रेम दिलंय आणि पहिल्या दिवसापासून ते शेवटच्या दिवसापर्यंत आमचा जो मंच आहे तो अगदी जसं फुलं भरतात तसा भरलाय. सर्वांनी आम्हाला योगदान दिलंय, सर्वांनी उपस्थिती दर्शवले. सक्सेसफुल, पॉवरफुल, ब्युटिफुल अशी स्पर्धा. शेवटच्या क्षणांच्या दिशेने आपण जाणार. कोणता संघ ट्रॉफीवरती नाव करणार? एक संघ ऑलरेडी क्वालिफाय झालाय, सुधीर 11. त्यानंतर मला तरी इथून वाटतंय की नक्की नो डाऊट विसू 11 विश्वास पवार यांचा संघ आहे. विश्वास पवार यांचा, पवारांचा विश्वास सार्थक ठरवला खेळाडूंनी. विश्वास ज्यांनी दाखवला त्या विश्वासाला तडा जाऊ दिली नाही. पुन्हा एकदा जो बॉल. बघा विश्वास पवार एक ग्रामसेवक म्हणून कार्यरत असताना ज्या प्रकारचं कार्य त्यांचं आहे. कोणतीही स्पर्धा, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणतीही मोठी स्पर्धा पवार सरांचा संघ नाही असं गणणार नाही. आणि चांगला संघ काय या इथे आपण पाहिलं तर त्यांच्या माध्यमातून आहे ना, आम्हाला चांगले चांगले खेळाडूंचं खेळ पाडण्याची संधी मिळते. जे ओनर आहेत ना, कोणतीही स्पर्धा म्हटली ना तर ओनरसाठी कौतुक करावं तेवढं थोडं आहे. जेव्हा ओनर अशा प्रकारे संघ दाखल करतात, क्रीडारसिकांचं मनोरंजन होतं, स्पर्धा सक्सेसफुल होते. सो या स्पर्धेत सर्व जे ओनर आहेत, ज्यांनी संघ नोंदणी केली, सर्वांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. असंच सहकार्याची अपेक्षा असेल मित्रांनो. इथे पुन्हा वाईट बॉल. इथे बघा राहुल जोगडे या षटकात यस पाहिलं तर दिशाहीन गोलंदाजी, नो वाईड असं खराब गोलंदाजी. विवेक स्ट्राईकवर आहे. इथे चेंडू झालाय, गेलाय अर्थात डीप कव्हरच्या पट्ट्यात. 5 षटकं संपतात. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 7 गडी बाद 29 धावा फलकावरती आहेत. 33 धावांची गरज. 6 चेंडूचं काही शिल्लक. कुठे जाऊन नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. एक दर्जेदार क्रीडा स्पर्धा. तोपर्यंत ऐकूया डीजे. बघा मी नावाचं नामोल्लेख केलं, सत्यम चौधरी. लेदर बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये ह्याने सुरेख गोलंदाजी केली होती. उत्कृष्ट गोलंदाज. धावसंख्या 29. इथे बघा शेवटचं षटक आहे. 33 धावांची गरज असताना सत्यमच्या पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण आहे. थोडंसं मला वाटतं की इझीमध्ये घेण्याचा प्रयत्न आहे, परंतु क्रिकेट बघा, क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये काय घडेल मित्रांनो सांगू शकत नाही आहे. 4 धावा धावून काढल्यात. धावसंख्या होते 33 धावा. 29 धावांची गरज. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक. 5-29.
5:29. इथे अर्थातच बघा इथे मात्र या षटकात 2 चेंडूवरती 8 धावा आल्या. चेंडू फरार मिळत आहेत. धावा 4. सुरेख बॅटिंग. यस विवेक जाधव डीजे. थँक्यू 4 बॉलचा काही शिल्लक आहे. 25 धावांची गरज. सामना बरोबरी सुटला तर नक्कीच ही बाद फेरीची स्पर्धा आहे. आता मात्र नक्कीच 3 बॉल आणि 24 धावांची गरज. आता मात्र औपचारिकता. (38) 38 धावा. यानंतर बघा जवळजवळ स्थान पक्क केलंय VC11 संघाने. ते बिडावं लागेल. अर्थात बिग मॅच आपल्या भेटीसाठी येणार. एका बाजूला सुधीर 11 आयकॉनिक खेळांचा बणातलेला संघ, दुसऱ्या बाजूला तितकाच तोला मोलाचा ताकदीचा VC11. अशी लढत 2026 मधील 2 संघ आम्हाला भेटलेत ज्यांनी दावेदारी ठोकले या स्पर्धेसाठी. आणि सायंकाळच्या सत्रात दर्दी क्रीडा रसिकांची काय गर्दी आहे. हे पवन तालुकचं ऐतिहासिक मैदान आहे. इथे इतिहास घडताना पाहिले आणि पुढच्या मॅचमध्ये देखील इतिहास घडणार का पाहूया. हो इथे 3 जे लेग स्पिनर आहेत ना, आकाश अप्रतिम गोलंदाजी केली. मग राहुल असेल, रोहित असेल, सत्यम, विश्वास पवार यांचा विश्वासाला तडा न जाऊ देता काय कामगिरी केली. प्रत्येक मॅचचा घेत असतात आनंद विश्वास पवार सर. सो एक आनंद असेल कारण फायनलमध्ये जाणं देखील एक फार मोठी गोष्ट आहे. अशा प्रकारे इथे नक्कीच VC11 संघ जिंकलाय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन. आणि केदारनाथ 11 आपण या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात आपलं देखील मी मनापासून ऋणी आहे. आपला देखील हार्दिक आभार मानतो. हार्ड लक मित्रांनो. चला जाऊया डीजे मधुर संगीत.